श्रुति, संजू और दीपू रोज अपनी दीदी को पूजा घर में एक पुस्तक गा गा कर पढ़ते देखते। एक दिन श्रुति ने दीदी से पूछा कि आप रोज ये क्या पढ़ती हैं? दीदी ने बताया, यह रामायण है। रामायण? रामायण में ऐसा क्या है जो आप रोज पढ़ती हैं? क्या इस बुक से आपका एग्जाम होगा? दीदी संजू की बात सुन के हंस पड़ी। नहीं नहीं संजू, ऐसा नहीं है। तो फिर इसमें क्या है? दीपू ने पूछा। इस किताब में भगवान श्री राम की कहानी है। कहानी? वाह, फिर तो हमको भी कहानी सुनाओ ना दीदी। जरूर, चलो बैठो, मैं तुमको रामायण के बारे में बताती हूँ। श्रुति, दीपू और संजू दीदी को घेर के बैठ गए। दीदी ने कहना शुरू किया। जानते हो, बहुत पहले की बात है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य को संस्कृत में लिखा था। फिर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी। रामायण को इतना पसंद किया गया कि इसका अनुवाद विश्व की अनेक भाषाओं में किया गया ताकि सभी लोग इसे पढ़ सकें। बहुत से देशों में तो रामलीला के नाटक व लोक नृत्य भी होते हैं। तीनों बच्चे दीदी की बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। दीदी ने आगे कहना जारी रखा। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे। कभी कभी बुरे लोग ज्यादा ताकतवर होकर अच्छे लोगों को परेशान करने लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक समय में बुरे लोगों से परेशान होकर सभी ऋषि मुनियों व अन्य लोगों ने भगवान विष्णु से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने धरती पर सबकी रक्षा के लिए मानव रूप में जन्म लेने का वचन दिया। उधर पृथ्वी पर अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज्य करते थे। वे बड़े वीर और अपनी प्रजा का ध्यान रखने वाले थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। परंतु राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी, इसलिए महाराज व तीनों रानियां बड़े दुखी थे। एक बार महाराज दशरथ ने ऋषियों से कहा कि वह कोई उपाय बताएं ताकि उनके घर में संतान हो सके। तब ऋषियों ने उनसे कहा, आप एक यज्ञ करें और भगवान से प्रार्थना करें, वे आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। यह सुनकर राजा दशरथ ने तुरंत ही हवन की तैयारियां शुरू कर दी। पूजा आरंभ हुई और कुछ समय के बाद यज्ञ कुंड की अग्नि से एक कलश बाहर आया जिसमें खीर थी। ऋषि ने यह खीर तीनों रानियों में बांट देने के लिए कहा। इस प्रसाद को उन्होंने बड़ी श्रद्धा से ग्रहण किया। 1 वर्ष के बाद राजा दशरथ के घर में 4 पुत्रों का जन्म हुआ और उनके सबसे बड़े पुत्र थे भगवान श्री राम। बालक राम के 3 और भाई भी थे, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न। चारों बच्चे साथ साथ बड़े होने लगे। एक दिन बालक राम खिलौनों से खेल रहे थे। तभी उनकी नजर आसमान में चमक रहे गोल गोल चंद्रमा पर पड़ी। राम को वे चांद बहुत सुंदर लगा। वे अपने खिलौने छोड़कर उछल उछल कर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन चांद कहाँ हाथ में आने वाला था। उनकी माता कौशल्या ने उन्हें समझाया कि चांद हमसे बहुत दूर है, हम उसे नहीं पकड़ सकते। पर बालक राम कहाँ मानने वाले थे। जिद करने लगे, रोने लगे। तब माता को एक उपाय सूझा। उन्होंने एक थाली में भरकर जल उनके सामने रख दिया। पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखा, यानी चांद की छाया। चांद को अपनी थाली में देखकर बालक राम बहुत खुश हो गए। दीदी की ये बात सुन के श्रुति, दीपू और संजू हंसने लगे और बोले, यह कहानी तो बहुत अच्छी है दीदी, आगे सुनाओ ना। और दीदी ने कहा, आज की कहानी यहीं तक, आगे की कहानी हम कल सुनेंगे।